अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें जो फिगर ये गिवन है हमने इसमें x फाइंड करना है। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को मिलाने से जो हमारे पास फिगर बनती है उसको हम एडजॉइनिंग फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को मिलाने से हमारे पास ये एक फिगर आई है, यानी एक एडजॉइनिंग फिगर आई है। तो दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स को मिलाने से अगर हमारे पास कोई फिगर बनेगी तो हम उसको कहेंगे एडजॉइनिंग ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल बनेगी तो उसको कहेंगे एडजॉइनिंग ट्राइंगल। अगर कोई फिगर बनेगी तो हम उसको कहेंगे एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें साइड ए बी गिवन है 10 सेंटीमीटर, साइड ए डी गिवन है 17 सेंटीमीटर, साइड सी डी गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमने साइड बी सी फाइंड करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ए बी डी और एक बी सी डी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक बी सी डी, एक ये वाली ट्राइंगल है ये वाली, उसके बाद एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसको हम सीधा करके बनाएं तो ये इस तरह से, यहाँ पे बी, उसके बाद सॉरी इस साइड इस तरह से, ये बी ए और ये डी, और यहाँ पे हमारे पास 90 का है। यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमारे पास बी पे 90 का एंगल है और इस ट्राइंगल में हमारे पास सी पे 90 का एंगल है। तो इस तरह से हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है। यहाँ पे ए बी साइड गिवन है और ये ए डी साइड गिवन है, ये वाली साइड नहीं गिवन। उसके अलावा ये वाली ट्राइंगल में बी डी साइड भी नहीं गिवन, एक्स वाली साइड हमने फाइंड करनी, बी सी वाली साइड, और सी डी वाली साइड हमें 8 गिवन है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एक साइड है और हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये वाली साइड हो तो फिर हमारे पास दो साइड्स नाउन हो जाएंगी, यानी हमें दो साइड्स का पता हो जाएगा। तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी डी साइड नहीं है, तो बी डी साइड को हमें पहले फाइंड करना होगा ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x की वैल्यू फाइंड करें। और अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें, यानी बी डी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये बी डी और ये वाला बी डी ये दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। ये सेम ही लाइन है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो वही इसकी वैल्यू होगी। तो पहले हम बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फिर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे BD की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को यूज करते हुए, ट्राइंगल ABD को यूज करते हुए हम BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल from right angle triangle ABD, इस ट्राइंगल ABD में हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। साइड AB क्या है हमारे पास 10, उसके बाद साइड AD हमारे पास है 17, और हमने साइड BD फाइंड करनी है। अब हम इस ट्राइंगल पर, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 90 का एंगल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड ये बेस है, ये वाली साइड थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास।
तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 10 स्क्वायर, बल्कि आप पहले साइड्स लिख लीजिए। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AD, तो AD साइड AD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड कौन सी है AB, तो साइड AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है BD, तो साइड BD स्क्वायर BD। तो साइड AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, AD की वैल्यू हमारे पास 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AB साइड AB की वैल्यू क्या हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस हमने साइड BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज आएगा साइड BD स्क्वायर। अब हम 17 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लेंगे 100 प्लस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज आएगा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 इसके साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 100 इज इक्वल टू साइड BD स्क्वायर। अब 289 में से 100 माइनस कर देंगे तो 189 इज इक्वल टू साइड BD स्क्वायर। अब हमने सिर्फ BD की वैल्यू फाइंड करनी है साइड BD की, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 189 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड BD होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड BD। अब हम 189 का अंडर रूट लेंगे, 189 का अंडर रूट आ रहा है 13.74। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 13.75, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 5 से बड़ी है, तो 1 इसको कैरी देते हैं। तो साइड BD की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.75, यानी कि ये वाली साइड हमने फाइंड कर लिया, वो आ गई हमारे पास 13.75। अब हम इस ट्रायंगल को अगर देखें तो हमारे पास 13.75 ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है, यानी दो साइड्स है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल BCD, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, उसके बाद ये थोड़ी सी टेढ़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली साइड बेस है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है BD, तो साइड BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड CD, तो साइड CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड BC स्क्वायर, साइड BC स्क्वायर। अब BD की वैल्यू क्या है 13.75, 13.75 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड CD की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस साइड BD की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर। अब 13.75 का हम स्क्वायर लेंगे, 13.75 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 189। 8 का स्क्वायर लेंगे 64 प्लस x स्क्वायर।
करनी है। 64 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के उस साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 64 इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 189 में से 64 माइनस कर देंगे तो 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट 125 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x। अब 125 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11.18 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। और इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11.18 सेंटीमीटर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 11.18